हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारी गलतियां थी सर, और उन गलतियों का हमें सुधार करना है ना। गलतियां थी, गलतियों का सुधार करना है। सुधार किस स्टेज पे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे? कितने तरीके की गलतियां होती हैं और किस तरीके से कौन सी स्टेज पे उनका सुधार होता है, ये हमने सीखना है। ठीक है। और तीसरी चीज के सुधार कैसे होता है। तीन चीजें सीखनी है। किस तरीके की गलतियां, कब, कौन सी स्टेज पे सुधार, और किस तरीके से सुधार, ये सीखना है। बस पूरा का पूरा चैप्टर फिर खत्म, अपने हाथ में आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर हैं हमारे पास में, ये सिर्फ समझने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि हाँ मुझे मालूम है इतने तरीके के एरर होते हैं, इतने तरीके के एरर होते हैं, ये मेरे को मालूम है। कोई नहीं पूछने लगा सर आपसे कि भाई कितने तरीके के एरर होते हैं, किसका क्या मतलब होता है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, चलो जी पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास में कितने तरीके के एरर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास में एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि सर हमने, अच्छा पहले मतलब क्या होता है वो बाद में बताता हूं, पहले ये देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है और दूसरा होता है जी क्लैरिकल एरर। यानी कि प्रिंसिपली ही हमने उसको गलत कर दिया, उसका बेस ही खराब था। ठीक है जी, उसका बेस ही खराब था। और दूसरा था टेक्निकली हमने उसको खराब कर दिया। टेक्निकली खराब करने के अंदर है ना तीन चीजें आती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं? तीन चीजें होती हैं हमारे पास में। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट होने का मतलब क्या होता है? ओमिट होने का मतलब होता है सर गायब, है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, गायब है, मतलब एंट्री ही गायब थी। क्लैरिकल एरर क्या हुआ? उस पर्सन ने कहा कि इसको एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया तो एंट्री ओमिटेड थी। तो पहला गलती ये है कि भाई हमने ट्रांजैक्शन की ही नहीं। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा कंपनसेटरी एरर। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटरी एरर किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपली ही खराब थी वो चीज। ठीक है, प्रिंसिपली खराब थी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसको हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ट्रीट ही नहीं किया। वेजेस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमने उसको इनकम की तरह ट्रीट कर लिया, डेबिट होने दे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, काम खराब कर दिया हमने। तो ये प्रिंसिपल का एरर है, प्रिंसिपल का एरर है। अच्छा, एसेट है हमारा कोई, उसको हमने एसेट अकाउंट के अंदर ट्रीट कर लिया रिपेयर को। मतलब आपको मैंने सिखाया था डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर सर, हमने प्लांट एंड मशीनरी का अगर रिपेयर कराया तो प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी इफेक्ट होगा, तब तो रिपेयर अकाउंट, क्योंकि ये मेंटेनेबल एक्सपेंस है। लेकिन हमने इसके अंदर क्या कर दिया? हमने कर दिया सर रिपेयर को प्लांट एंड मशीनरी के अंदर डाल दिया। वो मेंटेनेबल एक्सपेंस था, उसको हमने कैपिटलाइज नेचर का मान लिया, तो प्रिंसिपली ही गलत कर दिया हमने। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है जो मैंने बोला। ठीक है, जो मैंने बोला और जो मैंने एग्जांपल दिया वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और क्या है इसकी स्टेज, कब होती है ये गलती? कब होती है सर? ये गलती तब होती है जब हम जर्नल एंट्री लिख रहे होते हैं। जब हम जर्नल एंट्री लिख रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग इन जनरल, ठीक है, तब होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल था ये। ठीक है सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल था। अब एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है? एरर ऑफ कमीशन कहता है कि सर हमारे पास, एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन नहीं, एरर ऑफ ओमिशन है, गायब। अब हमारी जर्नल एंट्री डबल इफेक्ट देती है, एक डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। ये मत कहना सर कंपाउंड एंट्री भी तो होती है। अरे कंपाउंड एंट्री में होती भी तो दो ही चीजें है ना, डेबिट और क्रेडिट। तो हमारे पास में डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री होती है तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर कि, हम ये कहते हैं सर कि हमारी एंट्री के अंदर वो एंट्री गायब थी, गायब थी। अच्छा, गायब थी। अब गायब में भी है ना दो क्लास होती हैं, या तो पार्शियली गायब है या फिर कंप्लीटली गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को, सिंपल सी चीज है। हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरीके से। पहले कंप्लीट ओमिशन की बात करता हूं। मैंने वेजेस पे की, क्या वेजेस पे की मैंने? एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने वेजेस पे कर दी, इसको लिखना भूल गया, पेमेंट कर दी लेकिन लिखना भूल गया। अच्छा, ये तो था कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का क्या मतलब है?
सर पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि मैंने डेबिट साइड वाला तो लिख दिया, क्रेडिट साइड वाला नहीं लिखा, या क्रेडिट साइड वाला लिख दिया, डेबिट साइड वाला नहीं लिखा। सर अमाउंट मैंने भी टू कैश अकाउंट तो लिख दिया, मैंने टू कैश अकाउंट तो लिख दिया, लेकिन वेजेस अकाउंट को डेबिट करना भूल गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, आधा एरर किया, पूरा एरर नहीं किया, आधा एरर किया। आधे एरर करने की वजह से भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। ठीक है अमाउंट हाफ होने से नहीं फर्क आएगा? जी जनाब, अमाउंट हाफ होने से नहीं फर्क आएगा सर इसमें? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ओके आएगा, सर। बिल्कुल आएगा, फर्क आएगा। ठीक है जी, और फर्क किस तरीके से आएगा ये भी हम देखेंगे भी। अब देखो, पहले तो हम कहते हैं एक चीज गायब हो, एक चीज गायब है, घर से एक चीज गायब है और तुम्हें ना वो चीज दिखाई ही नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, और तुम्हें पता भी नहीं था कि एक चीज कभी आई भी थी घर में। ठीक है जी, ये चीज कभी घर में आई भी थी, तो तुम्हारे को कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो ना वो जर्नल एंट्री में होगी, ना वो लेजर पोस्टिंग के अंदर होगी। और जर्नल और लेजर में नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस में होगी क्या? नहीं होगी। यानी कि उसका डेबिट भी गायब था, उसका क्रेडिट भी गायब था। ट्रायल बैलेंस जो खेल है वो किस चीज का खेल है? डेबिट और क्रेडिट का ही खेल है। तो सर वो जो ट्रायल बैलेंस था उसके अंदर कंप्लीट ओमिशन के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब पार्शियल ओमिशन की बात आएगी ना, तो उस टाइम पे अब देखो, टेबल है, टेबल की एक टांग गायब है, तो पता तो लग रहा है ना, हाँ टेबल तो एग्जिस्टेंस में है, उसकी एक टांग गायब है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस हमारा लंगड़ा हो जाएगा। एक साइड तो लिख दिया, एक साइड को रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी साइड को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब ये अजीब काम कर दिया हमने, अब कर दिया तो कर दिया। तो हमारी डेबिट साइड तो लिखी हुई है, क्रेडिट साइड नहीं लिखी हुई, या क्रेडिट साइड लिखी हुई है, डेबिट साइड नहीं लिखी हुई। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारा ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही लिखी हुई है बातें, हमने क्या बातें लिखी हुई हैं कि एक एस्पेक्ट होता है उसको हम पार्शियल ओमिशन कहते हैं, बोथ एस्पेक्ट होते हैं उसको हम कंप्लीट ओमिशन कहते हैं। यहाँ पे पार्शियल के अंदर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, मैच कर जाता है। ठीक है जी, ओके। और ये जो है अराइज होता है पोस्टिंग एरर वन साइड से और दूसरी साइड की क्या नाम है, ओमिशन से। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही साइड की ओमिशन होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे पास में लिखे हुए हैं। तो ये क्या था, ओमिशन होना, यानी कि गायब होना। गायब होने का मतलब, गायब होने का मतलब या तो आधा गायब या फिर पूरा का पूरा गायब। ठीक है सर। अब अगला क्या है हमारे पास में, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है, ये रॉन्ग बुक्स में लिख दिया गया, ट्रांजैक्शन थी वो रॉन्ग बुक्स में लिख दी गई। ठीक है, रॉन्गली और इनकरेक्टली इन बुक्स, यानी जाना कहीं और था और पहुंच गए कहीं और। ठीक है, तो ये भी एक क्लैरिकल हमारा क्या नाम है, एरर है। अच्छा, अब इसका क्या है, पोस्टिंग हो सकती है। इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर पोस्टिंग एरर हो सकते हैं। क्या पोस्टिंग एरर हो सकते हैं? गलत अकाउंट में लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया, यानी कि पे किए थे रिपेयर्स, भेज दिया कहां पे, सैलरी में, तो गलत अकाउंट में भेज दिया ना। अच्छा, दूसरा, लिखने थे 500 रुपए, लिख दिए 400 रुपए, तो रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। या फिर रॉन्ग साइड पे लिख दिया, लिखना था डेबिट में और लिख दिया क्रेडिट में। तो ऐसी चीज का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे क्या होगा? सर ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कैसे? ये क्यों बोल रहे हो दिवाकर सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ट्रायल बैलेंस मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता? प्रूव कर देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सैलरी और रिपेयर दोनों ही क्या थे, एक्सपेंसेस थे, और दोनों के एग्जिस्टेंस में आने पे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो कहने वाली बात क्या है, कहने वाली बात ये है सर कि हमारे पास में जो भी अमाउंट वेजेस का रिपेयर का जाना चाहिए था रिपेयर अकाउंट में, वो चला गया सैलरी अकाउंट में। लेकिन सैलरी में जाए या रिपेयर में जाए, दोनों से ही डेबिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका नेचर क्या था, ओ सॉरी उसका क्या नाम है, अकाउंट कौन सा था, उसको तो डेबिट और क्रेडिट से मतलब होता है। चलो
इसमें तो ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, ठीक है जी। और ट्रायल बैलेंस कहां मैच नहीं करेगा? जहां पे हमने रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी। यानी कि देखो, सोचो समझो, वेजेस जो थी वो डेबिट होनी चाहिए थी, उनको लिख दिया मैंने कहां पे? क्रेडिट पे। अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस का गलत बैलेंस आया होगा वेजेस के लेजर अकाउंट से, और वेजेस के लेजर अकाउंट से गलत बैलेंस आया तो ट्रायल बैलेंस गलत हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये मैच कर भी सकता है एरर ऑफ कमीशन की वजह से, और नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है। चलूं जी आगे। अच्छा जी, Yes, sir. आगे चलते हैं। अब उसका क्या नाम है, इफेक्ट बताया हुआ है ट्रायल बैलेंस पे, जो मैंने अभी आपको बोला कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आगे आगे कहता है जी कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट करने वाला। जैसे तुम करते हो ना एक दूसरे को कंपनसेट, कैसे करते हैं सर? हम ऐसे करते हैं, मेरा दोस्त लेट आया सर, उसको डांट रहे हैं, मैंने उसको कवर कर लिया। कैसे? अरे सर इसकी ना कॉपी खत्म हो गई थी, ये बेचारा स्टेशनरी शॉप पे था, मैंने इसको देखा था, गवाही दे दी उसकी, कंपनसेट कर दिया उसको कि डांट ना पड़े मेरे दोस्त को। ठीक इसी तरीके से कंपनसेटरी एरर भी होते हैं। कंपनसेटरी एरर किस तरीके से काम करते हैं सर? वो ना एक चीज से दूसरी चीज को ढक लेते हैं। यानी कि सोच करके देखो, जैसे मैंने अभी बोला कि सर कंपनसेटरी एरर एक इस तरीके का भी हो सकता है कि हमने क्या कर दिया, एक जैसे ही नेचर के अकाउंट के अंदर, जैसे हमने अभी किया था सैलरी और वेजेस का एग्जांपल दिया, रिपेयर और सैलरी का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं एक दूसरे को, कि क्रेडिट में एक चीज जानी थी वो ना लिख करके दूसरी चीज को भेज दिया। जैसे मान लो मेरे पास में ना दो क्रेडिटर है ए और बी, ठीक है। पे किए मैंने ए को, और अकाउंट क्लोज कर दिया बी का। दोनों ही मेरे क्रेडिटर थे ना, कंपनसेट कर लेता है क्योंकि उसका अपना नेचर भी क्रेडिटर का ही था। इस तरीके से होता है। अच्छा जी, ये सिर्फ समझने के लिए था कि कितने तरीके के एरर होते हैं। ठीक है सर, अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं एरर के होने की, कहां कहां पे एरर जो हैं वो हो सकते हैं। पहला कहता है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं जनरल में, सबसे पहली स्टेज यही होती है ना, जब हम जनरल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब क्या होगा, तब कौन कौन सा एरर हो सकता है सर? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। ये स्टेज है, ठीक है जी। अगर हम जनरल बना रहे हैं तो हम ये गलतियां कर सकते हैं, ठीक है सर। जब हम जनरल से आगे निकलते हैं, पहली बारी में हमने क्या किया, जनरल बनाया, दूसरा सिचुएशन क्या सर, लेजर बना रहे हैं। अब लेजर बनाते समय भी इंसान गलतियां करता है। क्या गलतियां कर सकता है सर? एरर ऑफ ओमिशन कर सकता है और एरर ऑफ कमीशन कर सकता है। एरर ऑफ ओमिशन में दोनों तरह के एरर कर सकता है, पार्शियल भी और कंप्लीट भी। पूरे का पूरा ही लेजर उड़ा दिया या फिर आधा लेजर रिकॉर्ड किया आधा नहीं किया। और एरर ऑफ कमीशन के अंदर रॉन्ग पोस्टिंग कर दी रॉन्ग अकाउंट में, या फिर रॉन्ग साइड पे कर दी, या फिर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी चीज, लेजर बनाने के बाद में हम क्या करते हैं सर? लेजर बनाने के बाद में उसकी टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग के टाइम पे भी एरर हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं। मेरे को किसी ने कहा 678, मैंने 768 रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैलकुलेटर में खट 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 करके मैं सही फिगर निकाली लेकिन लिख गलत दी, टोटलिंग की गलती कर दी, या फिर बैलेंसिंग की गलती कर दी गलत, मतलब वो भी टोटलिंग ही एक तरीके से, बैलेंसिंग फिगर गलत निकाल दिया। अब यहां से जब आगे जाएगा, यहां से जब ये कैरी फॉरवर्ड होंगे बैलेंसेस, तो वो अकाउंट अपने आप गलत हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में लेजर बनाने के बाद हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट नहीं बोलना, बिल्कुल मत बोलना फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो भाई साहब हमने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम कौन सी गलतियां कर सकते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, हम कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है जी। एरर ऑफ ओमिशन कर सकते हैं, या एरर ऑफ क्या नाम है, कमीशन कर सकते हैं। किस तरीके का? रॉन्ग अमाउंट लिख के, रॉन्ग अकाउंट में पैसा लिख करके। मतलब सोचो आपने ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू किया, ठीक है। सेल्स लिखना चाहिए था क्रेडिट में, लेकिन दिमाग में ही नहीं आया, गलती से किसी ने आवाज मारी, सर चाय ले लो अपनी,
पियोन हमारा टेबल पे चाय रख के गया, अब चाय से इतना प्यार था कि चाय के ध्यान में हमने क्या कर दिया सर, सेल्स हमारी इनकम होती है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी याद है कि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, गलती से डेबिट में लिख दिया। हाँ हाँ ले रहा हूँ चाय ले रहा हूँ, बिस्किट ला दे, दिमाग चाय और बिस्किट में चला गया। तो सर अब क्या हो गया, अब ये हो गया सर कि हमने वहां पे एक गलत अकाउंट के अंदर लिख दिया, या फिर गलत अमाउंट लिख दिया, या फिर रॉन्ग साइड पे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे हम प्रिंसिपली काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम बना क्या रहे थे, स्टेज सोचो कि क्या कर रहे हैं हम। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाते समय, क्योंकि सर हम कोई बेस थोड़ी ना लिख रहे हैं, वो तो लिखा जा चुका पहले, वो तो जर्नल एंट्री हो चुकी। अब तो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जर्नल एंट्री लिखने की गलती हो ही नहीं सकती है ना जी, वहां पे तो हम सारे बैलेंसेस लिखते हैं। चलो अच्छा, अब हमारे पास में एक चीज होती है सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? देखो जी, सस्पेंस अकाउंट कोई ये सोचे कि ये परमानेंट अकाउंट होता है तो वो गलत सोच रहा है, वो बंदा गलत सोच रहा है। सस्पेंस अकाउंट एक परमानेंट अकाउंट नहीं होता है, टेम्परेरी अकाउंट होता है। कैसे? हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखो, हमने क्या बोला है अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, हमने क्या बात बोली है, हमने एक बात बोली है कि सर डिस्क्लोजर इज द फर्स्ट पॉलिसी, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बिल्कुल पढ़ा है सर, डिस्क्लोजर इज द फर्स्ट पॉलिसी। और यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, सस्पेंस अकाउंट बना लो, यानी कि दोनों ही बातें अपनी एक दूसरे की इनवर्स हैं। कैसे इनवर्स है सर? इनवर्स ये है कि हमने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी सारी चीजें डिस्क्लोज करो, और फिर हम कह रहे हैं ये सस्पेंस है, ये तो सस्पेंस है, इसका तो हिसाब किताब ही नहीं मिला। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो अपर हैंड पे आती हैं, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज मानेंगे। अगर हमारा अकाउंटेंट कह रहा है कि सर ये तो सस्पेंस है, ये 5,000 रुपए मिल नहीं रहे, ये तो सस्पेंस है, तो हम कहेंगे अच्छा तेरी नौकरी भी सस्पेंस है, आज से जा घर चला जा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि हमारे पास सस्पेंस अगर है तो फॉर द टाइम बीइंग रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर गया, अरे हमारा काम अटका हुआ है, हमारा काम अटका हुआ है, हमने अपने बॉस को कोई रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट देनी है, तो अब उस 5,000 रुपए के लिए हम पूरी की पूरी रिपोर्ट को लटका दें, करोड़ों का मामला, वहां पे पॉलिसी बनने वाली है करोड़ों की, वहां पे 5,000 रुपए की मिस्टेक है। तो मेरा लेवल इतना बढ़िया है, मैं क्या हूं, मैनेजर हूं, मेरे नीचे अकाउंटेंट है, तो मेरा लेवल इतना बढ़िया कि मैं अपने बॉस से कह दूंगा सर 5,000 रुपए की थोड़ी सी गड़बड़ी है, मिल नहीं रहा हिसाब, मैं बाद में देख लूंगा। और आगे अपने सबॉर्डिनेट को क्या बोल दूंगा, भैया ये 5,000 रुपए मिलने चाहिए। तो जब मैं आकर के ये बोलता हूँ ना अपने सबॉर्डिनेट को, अपने अकाउंटेंट को कि 5,000 रुपए का हिसाब मिलना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, फॉर द टाइम बिंग तो संभाल लिया मैंने सिचुएशन को, आगे नहीं संभाल पाऊंगा इसका। आज के लिए तो मैंने बता दिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को भी आगे जवाब दे। ठीक है जी, तो सस्पेंस अकाउंट क्या है? टेम्परेरी अकाउंट है जिसके अंदर की ट्रायल बैलेंस की गलतियां आती हैं, और उसको हम दो तरीके से ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं? इन्वेस्टिगेशन होगी। अब वो जो बंदा है, जो सबॉर्डिनेट को मैंने अपने काम पे लगाया, अकाउंटेंट को जो मैंने काम पे लगाया है, वो क्या करेगा? वो बेचारा बैठ जाएगा, 31 मार्च को फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट बनने हैं, 28 मार्च को ये दिक्कत आ गई है, 28 मार्च को रात को वो खाना खा करके फिर से बैठ गया घर पे फाइलें लेकर के। क्यों? फाइल्स लेकर के बैठ गया है, काम कर रहा है, नाइट में भी काम कर रहा है, सर 5,000 रुपए का जवाब देना वरना ये मेरे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब विद इन सेम ईयर वो रेक्टिफाई कर रहा है उस चीज को, या फिर उस बेचारे का नाइट आउट लगाना कोई फायदा नहीं हुआ। नाइट आउट नहीं, नाइट लगाना, नाइट आउट नहीं, आउट जाके थोड़ी काम करेगा, कोरोना चल रहा है वैसे भी। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में वो 28 से लेकर के अगर 31 तक काम करके दे देता तो वेल एंड गुड, वरना वो क्या करेगा बेचारा, जवाब तो उसको देना ही है, 31 मार्च के बाद जवाब देगा। 31 मार्च के बाद नया साल लग जाएगा, और नया साल लग जाएगा तो क्या करें, नया साल लग जाएगा तो सर इस चीज को हमें अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा कि हमारा 5,000 रुपए का हिसाब नहीं मिला। क्यों सर, क्यों करना पड़ेगा? अच्छा, इन्वेस्टर्स को फाइनल रिपोर्ट्स नहीं देनी है, ईयर एंडिंग नहीं करनी, उसके अंदर बताओगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं बैलेंस शीट में आने के लिए कि अगर डेबिट बैलेंस है,
सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड पे। डेबिट क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं ना, ठीक है। और क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है अगर सस्पेंस अकाउंट का तो इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड। डन। अब सस्पेंस अकाउंट की इतनी लंबी कहानी सुना दी मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में कि क्या स्टेजेस है रेक्टिफिकेशन की एरर की, क्या कब कब होता है ये बड़ा क्या नाम है टेक्निकल पॉइंट है कि ठीक है हमारी गलतियां हो गई, पहले हमने सीख लिया क्या कितने तरीके की गलतियां हुई, फिर हमने सीखा, अब हम सीख रहे हैं क्या कि किस स्टेज पे हो रही है जी गलतियां, ठीक है जी। नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने देखा कि कितने तरीके की गलतियां होती हैं, फिर हमने देखा किस किस स्टेज पे होती हैं। अब हम देख रहे हैं जी रेक्टिफिकेशन किस किस स्टेज पे होते हैं एरर के, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये क्या स्टेज है, ये वाले स्टेज है। देखो जी एक सेकेंड, हम थोड़े छोटे हो जाते हैं क्योंकि टेक्स्ट पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या स्टेज है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। देखो कैसे, अगर हमारी स्टेज है, हमारे को पता लग गया हमारी गलती का, और कब से कब पता लग गया है, हमने जर्नल एंट्री कर दी, लेजर पोस्टिंग भी कर दी, जर्नल एंट्री की गलती लेजर पोस्टिंग में पता लग गई, या फिर लेजर पोस्टिंग की गलती आगे जाने से पहले पता लग गई, यानी कि ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना था, मानते हो, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना था, ट्रायल बैलेंस नहीं बना था, उससे पहले हमें गलतियों का पता लग गया, हम वहीं पे रेक्टिफाई करने लग गए इसको। क्या ऐसी गलतियों के लिए हमारा सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, मुझे आपका जवाब चाहिए, हाँ या ना, और अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, सो तो नहीं गए हो ना। नहीं सर, नहीं खुलेगा। हाँ जल्दी बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, उससे पहले हम गलतियों का सुधार कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर, क्योंकि सर सस्पेंस नहीं अकाउंट बनेगा सर, क्यों नहीं आफ्टर, बनेगा, क्योंकि वो क्योंकि सर ट्रायल सस्पेंस अकाउंट तो हम तब बनाते हैं ना जब हमारा मैच नहीं करता ट्रायल क्या बैलेंस। मैच नहीं करता, हाँ क्या मैच नहीं करता, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, बिल्कुल सही। बच्चे क्या कह रहे हैं, मेरी बुलंद आवाज में सुनो, वो कह रहे हैं कि सर आपने लिखा क्या है, आपने लिखा है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना और हम क्या कर रहे हैं, गलतियों का सुधार कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट कहां बनता है, सस्पेंस अकाउंट तो बनता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस तक अभी हम पहुंचे नहीं, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। ये देखो सबसे पहले तो यही पॉइंट देख लो, क्या कि सस्पेंस अकाउंट शैल नॉट बी ओपन टू रेक्टिफाई दीज एंट्रीज। चलो ठीक है, अच्छी बात है सर, हमें समझ में आ गया, और धन्यवाद जिन लोगों ने जवाब दिया, बाकी सोते हुए लोग भी जवाब दिया करें, ठीक है, और भी लोग हैं हमारे पास में, ठीक है। 16 बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन है और जवाब सिर्फ एक दो ही देते हैं। चलो अच्छा, अब सुनो, हम क्या कहते हैं, हमारा पहला एरर, हम क्या कहते हैं, हमारे पास में ओमिशन के एरर को ले लेते हैं, किस स्टेज पे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन आर रेक्टिफाइड बाय री रिकॉर्डिंग द सेम फुल्ली एंड प्रॉपरली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लीट ओमिशन थी ना, जिनकी कंप्लीट ओमिशन थी, पहले हमने क्या बोला था, दो तरह के ओमिशन होते हैं, दो तरह के ओमिशन होते हैं, क्या होते हैं दो तरह की ओमिशन, एक तो वो जो कि पूरी होती है और एक वो जो पार्शियल होती है, यानी कि एक वो जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों गायब होते हैं और दूसरा वो जिसमें डेबिट या क्रेडिट एक पार्टी गायब होती है। तो अब दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास में फुल ओमिशन थी तो अब क्या करेंगे, गलती क्या है, पहले सोच करके देखो, दिमाग में सोचो गलती क्या है, चीज गायब है, पूरी तरह से गायब है, तो क्या हो गया, अभी कौन सा हमने क्या नाम है ट्रायल बैलेंस बना लिए, जनरल में जाओ, एंट्री लिखो, यानी कि जो विजिबल नहीं है उसको विजिबल करो, जब वो विजिबल हो जाएगी उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करो, लेजर बना दो उसका, और फिर उसको ले चलो आगे।
हो गया काम। ठीक है सर, यानी कि जो चीज नहीं थी उसको एग्जिस्टेंस में लेके आओ, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ना पार्शियल ओमिशन था। पार्शियल ओमिशन का मतलब एक साइड कम एक साइड ज्यादा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट गायब है या क्रेडिट गायब है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं हो सकता इसका, सस्पेंस अकाउंट तो खोलना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे सर डेबिट। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पैसा दिया मैंने राम को, पैसा दिया मैंने राम को, नाम लिख दिया शाम का, ठीक है जी, या शाम का भी नाम नहीं लिखा, पैसा दिया मैंने, ऐसा ऐसा एग्जांपल लेते हैं। शाम को क्यों इंक्लूड करें बीच में, जब इससे ही काम चल सकता है। पैसा दिया मैंने राम को और नाम किसी का नहीं लिखा, राम को इफेक्ट नहीं किया, बस पैसा क्या ये मैंने लिखा हुआ है। तो अब क्या करें? अब क्या करें? सस्पेंस अकाउंट का भी यूज नहीं करना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर? इस सिचुएशन में सिर्फ हम राम को ही डेबिट करेंगे, राम को ही डेबिट करेंगे, यानी कि वन साइडेड इफेक्ट आएगा, सिर्फ वन साइडेड इफेक्ट आएगा। ओके जी, क्योंकि हमारी गलती जो हुई है वो आधी गलती हुई है। आधी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट के बिना हमें सिर्फ उसी का सुधार करना पड़ेगा जितना था, ये हमारी मजबूरी है। तो हम क्या कर देंगे? राम डेबिट, बस इतना ही करेंगे सर। आज तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं। देखो जी, क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसी चीजें नहीं दी जाती, ठीक। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं सर, क्यों नहीं रेक्टिफाई कर सकते? प्रिंसिपली वो चीज गलत थी, यानी कि मैंने क्या कर दिया? मैंने रिपेयर को क्या मान लिया? मशीनरी के अंदर डाल दिया। तो अब रिवर्स कर दो ना, रिवर्स कर दो, रिपेयर को एग्जिस्टेंस में ले आओ, और रिपेयर एग्जिस्टेंस में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। और मशीनरी को एग्जिस्टेंस से निकाल लो, मशीनरी को एग्जिस्टेंस से निकाल लो, यानी कि एसेट को कम कर दो। भाऊ जी एसेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है जी। तो ये हम करते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। हेलो यानी सर। कि हाँ, बोलो बोलो। सर हमको कैसे पता चलेगा कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है आफ्टर है? लिखा होगा बोला क्वेश्चन में भाऊजी। लिखा होगा क्या? मतलब ये हाँ, और एरर देख करके पता लग जाएगा कि किस लेवल का एरर है तेरे को। सही है सर। प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो तो ट्रायल बैलेंस के काम टाइम पे कर सकता है क्या? अच्छा, उस सेल्स है हमारी इफेक्ट करती है किस पे? ट्रायल बैलेंस पे, ऐसे? हाँ, और क्या। इसीलिए तो मैंने पढ़ाया पहले कि कितने तरीके के एरर होते हैं, कौन सी स्टेज पे होते हैं, ठीक है। अब ठीक इन सर। नोट्स को मैंने सेंड भी किया हुआ तेरे को, तन्हाई में एक बार फिर से पढ़ियो, पक्का हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत सी चीजें पता है क्या होती हैं, जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, बहुत सी चीजों के साथ में क्या होता है, उस टाइम पे कोई चीज एक पॉइंट होता है समझ नहीं आता, लेकिन हमें ये पता होता है कि हाँ टीचर ने बोला क्या है, ये याद रहता है कि टीचर ने बोला क्या है। फिर हम उसको ना तन्हाई में पढ़ते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, उससे जाकर के अकेले में मिलते हैं हम, जब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तब हम उसको पढ़ते हैं, तब हमारे को उसका मतलब समझ में आता है। अच्छा, इसीलिए सर ने ऐसा बोला था। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता था जब मैं पढ़ता था। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, इसीलिए कहते हैं बेटा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना तो इंसान बस गधा है, फिर इंसान के अंदर दिमाग नहीं है। फिर तो ये है कि कोई भी पर्सन जो भी अपना रॉ डाटा तुम्हारे अंदर डाल रहा है उतना ही तुम्हें आता है, तुमने अपनी तरफ से कोई ज्ञान अर्जित करने की कोशिश नहीं की। और उस पे एक हमारी डिसेबिलिटी क्या आ जाती है कि हमारा माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है। सबका ही होता है, सबका ही होता है। आज मेरे से तुम बोलो कि मेरा माइंड उर्दू में कितना शार्प है, कुछ भी शार्प नहीं है सर। एक धेला भी लिखना नहीं आता मेरे को उर्दू के अंदर। तो सबकी सिचुएशन होती है, लेकिन जिस चीज में मैंने प्रैक्टिस की है उस चीज में माइंड शार्प है, वो मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप किन किन चीजों में अपना माइंड शार्प कर सकते हैं। अब आप खुद देख लो कि किस किस चीज में आप माइंड शार्प कर सकते हैं, कर रहे थे। कल मेरे को मैसेज भी मिला था कि आपस में बाबू सोना करते रहते हो। अच्छा क्या ये सर, ये तो दोनों आप अब दृष्टांत कहेगा, महेश कहेगा ये तो सर आप ग्रुप पे होने का फायदा उठा रहे हो, किसी की बातें सुननी नहीं चाहिए। ये सर मुझे ही बकरा बनाते हैं एकदम। मैं चुप रहता हूँ, सर आप इस चैट देख लो, फिर मुझसे बोलोगे कि आप महेश तू बोल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा देखो, कोई बात नहीं यार, देखो
ऐसा नहीं है कि ये टाइम तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं था, सबके अंदर आता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मजे के लिए होता है बस, सब कुछ हम लोग क्या नाम है पढ़ करके भूल भी जाते हैं। ऐसा कोई तुम ये सोचते हो ना कि तू उसको ये कह रहा था कि टीचर्स की शर्म कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ, कोई डर्टी टॉक्स मत करो आपस में ग्रुप पे, उतना उतना हमें ठीक लगता है। आपस में हंसी मजाक चल रहा है, कोई बात नहीं, हम भी सोचते हैं कि इतने सारे बच्चे कुछ तो बोलेंगे। अच्छा चलो, वो अपने पढ़ाई पे आते हैं वापस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस से तीर आगे निकल गया, लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने अभी फाइनल अकाउंट नहीं बने, 31 मार्च नहीं आई है अभी। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे सर, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो है वो हम रेक्टिफाई कर देंगे। कंप्लीट ओमिशन का मतलब जो चीज गायब थी उसको एग्जिस्टेंस में ले आए, एग्जिस्टेंस में ले आए, जर्नल एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री कर दी, उसके बाद में हमने लेजर पोस्टिंग कर दी, लेजर पोस्टिंग कर दी, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में भी घुसा दिया उसको, और आज ट्रायल बैलेंस से निकल करके ये फाइनल अकाउंट में भी पहुंच जाएगी जब इसकी ड्यू डेट आएगी, यानी कि उसको हम सुधार सकते हैं। दूसरा है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, रेक्टिफाई कर सकते हैं हम जर्नल एंट्री से बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। ऐसा क्यों लिखा है, कोई मुझे समझाएगा, कोई बता सकता है मेरे को क्या ऐसा क्यों लिखा है? सर क्योंकि जो पार्शियल ओमिशन होती है उसमें मतलब पूरा हमने गलती नहीं की होती है, एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ होता है, या तो अमाउंट से या फिर एंट्री से। तो हमने सस्पेंड ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त इसी को रेक्टिफाई मतलब यहीं पे सस्पेंस अकाउंट यूज कर लिया होगा, तो इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा है ना? कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति बढ़िया बेटा, बढ़िया। अब कीर्ति ने क्या कहा, आओ हम सब भी सुन लेते हैं मेरी आवाज में। कीर्ति ये कहती है सर, ऊपर जो था ना वहां पे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बने थे तो हमारी मजबूरी थी कि सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने ये किया था कि सर हम तो सिर्फ सिंगल एंट्री बना करके छोड़ रहे थे। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस खुल चुका है, और ट्रायल बैलेंस खुल चुका है तो अब हमें पता लग गया, अब हम रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे सर, दूसरे इफेक्ट के अंदर हम ट्रायल बैलेंस हो क्या नाम है सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे और उसमें जो चीज जहां आनी चाहिए थी, जैसे मैंने अभी कहा था ना, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम डेबिट टू कैश। ठीक है जी, राम डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए थी एंट्री। अब क्या हुआ, अब ऊपर वाले में तो मजबूरी थी, सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं था, तो हम सिर्फ क्या एंट्री बना सकते थे, सिर्फ ये राम को ही डेबिट कर सकते थे। अगर हमने राम को डेबिट नहीं किया था, कैश को तो क्रेडिट कर चुके थे हम, सिंगल ओमिशन था तो यही करते। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है, अब हम प्रॉपर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैश मत लिख देना, राम डेबिट टू सस्पेंस, यानी कि कैश क्रेडिट होना था वो तो हो चुका है, सिंगल इफेक्ट था, सिंगल इफेक्ट था। तो अब हमें कहां पे ले जाना है इसका सेकंड इफेक्ट, सस्पेंस अकाउंट में। यानी कि इसका मतलब भी समझ लो, इसका मतलब ये है वो अकाउंटेंट भागता भागता अपने मैनेजर के पास जा रहा है, सर 5,000 रुपए का हिसाब मिल गया, वो जो सस्पेंस था ना वो मैंने क्लोज कर दिया, ये देखो सस्पेंस क्लोज हो गया। अब डिपेंड करता है कि वो सस्पेंस डेबिट साइड पे था या क्रेडिट साइड पे था। ठीक है, इस तरीके से होता है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर। जी मेरे बच्चे। सर मेरे से ना ये आरओई वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस एक ही चीज में डाउट रहता है। क्या बेटा, एक बार फिर बोल। सर कह रही हूँ कि मेरे से ये रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन वैसे तो हो जाते हैं, पर एक ही चीज में डाउट रहता है। कीर्ति बोल रही हो? नहीं सर, श्रेया। श्रेया, हाँ श्रेया जी बोलो बेटा। सर मुझे ये पता नहीं चलता कि ये वन साइडेड एरर है, मतलब एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है या फिर एक से ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बस यही पता लगेगा। अभी देखियो, क्लास अटेंड करेंगे, सारे के सारी चीजें पता लगेगा। पता क्या है दिक्कत, पता कहाँ पे आती है तुम्हारे को दिक्कत आती है, तुम ना पूरी तरीके से उसकी वो पढ़ती नहीं हो। वहां पे लिखा हुआ होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि ना आप सबसे पहले तो मैं आपकी प्रॉब्लम दूसरे बच्चों को भी बता दूं। मैडम ये कह रही थी कि सर मेरे को ना ये नहीं पता लगता 2 वे है या 1 वे है। मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि आपने उसको जल्दी से पढ़ लिया और आपका ध्यान ना एक चीज के ऊपर केंद्रित होता है।
एक चीज के ऊपर कि मैं कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं, जबकि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें सोचना है कि वहां पे हुआ क्या था, होना क्या चाहिए था, फिर करेक्ट एंट्री बनेगी। तो कहने का मतलब ये है रेक्टिफाइड एंट्री तब बनेगी। तो बेटा पता है पहले ये देखो उस लाइन के अंदर, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप इस लेवल पे आकर के वो तीन प्रोसीजर फॉलो करो, वो तो मैं भी नहीं फॉलो करने दूंगा तुम्हारे को, इतना टाइम थोड़ी है। वहां रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन करने थोड़ी ना गए थे, सिर्फ पेपर पूरा करने गए थे, अच्छे मार्क्स लेने गए थे, एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे, एक ही एंट्री को 3 बार लिख रही है, ना ना ना, ऐसे कोई ड्रामे नहीं करने, माइंड में आएगी तुम्हारे कैलकुलेशन अपने आप। लेकिन बावजूद उसके पता है क्या करना है, पढ़ने के अंदर ये देखना है वहां पे लिखा हुआ होगा कि हमने मोहन को डेबिट कर दिया, या फिर वहां पे लिखा हुआ होगा सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई होती है। अभी एग्जांपल आएंगे ना, क्वेश्चन कुछ आएंगे, क्वेश्चंस में मेंशन होता है, कुछ हाँ। क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि वो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, बट कुछ में नहीं होता, तो उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ना क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम उसके अंदर से ढूंढना कि सर मेरे को इसमें दिक्कत आई, मेरे को वहीं रोकना, ठीक है? ओके सर, श्योर। मैं वहीं रुक करके तुम्हारे को समझाऊंगा कि मेरे को कैसे पता लगा, ठीक है? ओके। ये कैसे पता लगा, ये कैसे पता लगा पता है क्या, ये स्टूडेंट्स की ना, बहुत स्टूडेंट्स की क्या नाम है क्वेरी होती है कि सर हमें ना समझ नहीं आता कि ये कैसे कर दिया, मतलब करना है ये मालूम है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा देखो जी, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर है उसकी हम जनरल एंट्री कर देते हैं, यानी कि अगर वो प्रिंसिपली खराब थी तो हम उसको ठीक कर लेते हैं अपने आप, ठीक है जी। यानी कि कैसे ठीक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं जनरल एंट्री पास करके, जो मैंने अभी बताया था ऊपर कि वेजेस को वेजेस अकाउंट में डाल दिया, सैलरी से निकाल करके, तो सैलरी को क्रेडिट करो और वेजेस को डेबिट कर दो, यानी कि जहां जो था उसको वहां से छीन करके सही अकाउंट में डाल दो। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, एरर ऑफ कमीशन रेक्टिफाई हो जाता है बेसिक नेचर के हिसाब से कि उसको कहां पे जाना चाहिए था, वो एक एक्सपेंस था, इनकम था, कैपिटल था, एसेट था, क्या था, उसका नेचर क्या था, उस नेचर से हमने उसको रेक्टिफाई कर लेना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसको तुम अपने पास में नोट करोगे, ठीक है? अपने पास नोट करोगे। 1 सेकंड का मैं ब्रेक चाहूंगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ, पानी चाहिए मेरे को, ठीक है? यस देखो जी, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन फाइनल ईयर, और हमारे पास में नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है? तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर आपके पास फाइनल अकाउंट बन चुके हैं और गलती को नेक्स्ट ईयर ठीक किया जा रहा है, ठीक है जी, तो यहां पे आप उस गलती को ठीक करेंगे तो वो नॉमिनल अकाउंट की गलती हो सबसे पहली बात, यानी कि हम जो है नेक्स्ट ईयर इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हम ना 1 साल खत्म हो चुका, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था ना कि मैंने अपने अकाउंटेंट को क्या बोला, मैंने कहा भाई काम खत्म करो, 28 से लेकर के 30 तक, अगर उसने 31 तक काम खत्म कर दिया तो ठीक है, वरना ये कहाँ घुस जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा तो वो नेक्स्ट ईयर में काम कर रहा है, यानी कि 1 अप्रैल के बाद में काम कर रहा है। अब सोच करके देखो, अगर मैं लेता हूं एक खर्चा कौन सा वाला, नॉमिनल अकाउंट का, मैं लेता हूं नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी? नॉमिनल अकाउंट की मैंने बात करी कि वेजेस की बात करी मैंने, वेजेस की वजह से सस्पेंस अकाउंट था वो, और आज मुझे 1 साल बाद पता लग गया। पहले एक बात बताओ कि ये नॉमिनल अकाउंट का खर्चा है, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अकाउंट बनाए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट जिनको हम कहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, वो कौन से साल के खर्चे के लिए होते हैं? जवाब दो मेरे को। करंट ईयर के खर्चे के लिए होते हैं, पास्ट ईयर के खर्चे के लिए नहीं होते। अरे सर ये क्या बात हो गई, आप कह तो सही रहे हो और हमारे दिमाग में आ भी रही है बात, लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि बेचारा अकाउंटेंट गलती सही करना चाह रहा है, उसको गलती का सही करने का पता लग भी गया,
और उसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। पहली सिचुएशन क्या, ध्यान से देना श्रेया, ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं बोल रहा हूं, और बाकी सारे भी, ठीक है। हमने क्या बोला, पहली सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है सर गलती का पता लग गया है, मुबारक हो, लेकिन कब, नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, दूसरी स्टेज क्या है, दूसरी बात क्या पता लगी कि वो गलती जो थी वो नॉमिनल नेचर की थी, यानी कि या तो इनकम थी या तो एक्सपेंस थी। अच्छा सर, इनकम या एक्सपेंस से लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के ऊपर फर्क आना चाहिए था, करंट ईयर के ऊपर नहीं आना चाहिए था। हाँ सर ठीक है, आज हम उस गलती को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, दोनों चीजें हमें पता लग गई हैं, आज हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रूल्स हमें रोक रहे हैं। क्या करने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा तुम इसकी रेक्टिफाई एंट्री बनाओगे, और रेक्टिफाई एंट्री बनाओगे वो भी करंट ईयर में, और वो भी पास्ट ईयर से रिलेटेड, नहीं बनाने दूंगा, अकाउंट खुद मना कर देता है, कहता है ऐसे कैसे लिख रहे हो, ऐसे कैसे लिख रहे हो, मेरे अंदर नहीं लिखने दूंगा, करंट ईयर के अंदर नहीं लिखने दूंगा, क्योंकि करंट ईयर के अंदर कौन सा खर्चा या इनकम आती है, करंट ईयर की आती है, और ये तो पास्ट ईयर का है। अब क्या करें, तो सर हमने पता है क्या किया, हमने ना उसको ना सेपरेट कर लिया, हमने उसको सेपरेट कर लिया, एक अकाउंट ओपन किया। कौन सा अकाउंट ओपन किया सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री की, किसकी एंट्री की, जो लास्ट ईयर की गलती थी और जिसका रेक्टिफिकेशन अब हो रहा है, करंट ईयर में हो रहा है। अच्छा सर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ओपन किया, उसके अंदर गलती को रेक्टिफाई किया, अब क्या करें, बट फॉर द ईयर एंडिंग कौन सा लिखा जाएगा, लास्ट ईयर का ही था वो, लास्ट ईयर का एंड मेंशन करें। नहीं नहीं, अरे लास्ट ईयर के लिए बना है ना इस साल। अच्छा एक और बता दूं बात आपको, ये जो फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है ना, वो करंट ईयर के लिए वो वाले अकाउंट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। ये कौन सा अकाउंट है, क्या समझ रहे हो, ये जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है मैडम, आप क्या सोचते हो, ये मेमोरेंडम अकाउंट है या एक्चुअल अकाउंट है, बोलो बोलो, है ना, अंदर से फील आई ना बोलते ही, क्योंकि दिवाकर सर आप पहले ही बता चुके हो, टेम्परेरी अकाउंट जो हमारे होते हैं, जो फॉर द टाइम बीइंग ओपन किए जाते हैं, वो हमारे मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट कौन से होते हैं, जिनको कि हम फॉर द टाइम बीइंग बनाते हैं और फाड़ करके, मतलब पूरा होने के बाद में फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है सर, ओके। अब चलते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट तो बना लिया, उसके अंदर रेक्टिफाई भी कर लिया हमने चीज को, यानी कि जैसे हम लास्ट ईयर सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेकर के अपनी गलतियों को सुधार लेते थे ना, अब हम किसका सहारा लेकर के सुधार रहे हैं अगले साल में, P&L एडजस्टमेंट का सहारा लेकर के, ठीक है सर, ओके। लेकिन अब इस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर कुछ डेबिट और कुछ क्रेडिट आ गया, और गलतियों के सुधार करने के बाद में उन गलतियों की वजह से, क्योंकि वो नॉमिनल नेचर की थी, उन गलतियों की वजह से कोई इनकम या कुछ एक्सपेंस आए होंगे। प्रभु ये भी बता दो कि उन इनकम एंड एक्सपेंस को हम कहां डालेंगे, यानी कि उस बैलेंस को कहां डालेंगे, वो जाएगा सीधा और सीधा कैपिटल अकाउंट में। देखो होता क्या है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो नेट प्रॉफिट होते हैं उसको कहां ले जाते हैं, कैपिटल में, लेकिन करंट ईयर वाले। अब हमने P&L अकाउंट बनाया, लेकिन अकाउंट नहीं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, यानी कि इस हमने क्लास खोली, किसकी क्लास खोली, नालायक बच्चों की क्लास खोली, उनको अलग से पढ़ाया, और अलग से पढ़ाने के बाद सारों के साथ में नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया, क्योंकि जो फ्रेश बच्चे हैं वो कहां जा रहे हैं, वो तो सर आगे जा रहे हैं, कैपिटल में बढ़ रहे हैं, यानी कि करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंस कहां जा रहे हैं सर, कैपिटल में जा रहे हैं। इनको भी कैपिटल के अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन अलग से ट्रीट करके, तो इनके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, ये तो ठीक है, ये जाता कहां है फाइनली, तो उसको बताना एमसीक्यू के अंदर, वो जाता है कैपिटल में। समझ में आई बात, ओके यस सर,
यस सर। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं जी। अब देखो ये यही सब बातें जो मैंने बोली है ना, यही सब यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, आओ जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हमारे को है ना, करेक्ट द फॉलोइंग एरर विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट एंड विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। यानी कि हमारे को दोनों काम करने हैं, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, ओके। आ जाओ जी, देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द सेल बुक हैज बीन टोटल्ड ₹2100 शॉर्ट। अपना क्या नाम था? श्रेया जी, श्रेया जी क्या आप यहाँ पे हैं? यस अरे ऐसी आवाज। श्रेया जी क्या आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं? रुक रुक के आ रही है सर। हाँ, उनकी Yes, आवाज sir, रुक के हूँ। आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा श्रेया जी ये बताइए मेरे को कि ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? सो वन साइडेड एरर है। बिल्कुल, वहां लिखा हुआ है कि हमने है ना, हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, हमारी जो सेल्स बुक है ना वो हमने कम लिखी है। कितनी? 2100 रुपए से। तो सेल्स को बढ़ा देंगे, और सेल्स को बढ़ा देंगे तो सेल्स क्या हो जाएगी सर? क्रेडिट हो जाएगी। देखो नीचे आंसर। इसकी हमने कोई जनरल एंट्री नहीं बनाई, सेल्स अकाउंट के अंदर एंट्री लिखी है। और ये किससे लिखी है? ये लिखी है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट तो खोलना नहीं था। अगर सस्पेंस अकाउंट खोलना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। एंट्री क्या बन जाती? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना तो भैया हम जाएंगे सेल्स अकाउंट के अंदर और सेल्स को और बढ़ा देंगे। सेल्स बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो मैंने क्या लिखा जी? रॉन्ग टोटलिंग 2100 रुपए की वजह से ये एरर हुआ है। सर हाँ जी सर अल्टरनेटिवली हम एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं? जी जनाब, ये स्टेटमेंट ही है। ओके सर। अच्छा सर जी जनाब। इसके लिए हम अगर नॉर्मली जनरल एंट्री से कर रहे हैं, अकाउंट्स ना करें तो कोई इशू तो नहीं है? कर ही नहीं सकते। कैसे करोगी? यहाँ लिखोगी जनरल एंट्री में, क्या लिखोगी? टू सेल्स। यहाँ सर लिखोगी सर ये तो विदाउट सस्पेंस अकाउंट है ना, हाँ, तो फिर कैसे तो लिखेंगे? ये विदाउट सस्पेंस अकाउंट में पूछा ही नहीं जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप क्या Yes, sir. लिखोगे? स्टेटमेंट ही बता सकते हो, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाने की हमारे पास में इजाजत ही नहीं है। या तो सर हम बोल देंगे कि भाई मतलब सेल्स हम क्रेडिट कर देंगे तो इतने हम से। ऐसे लिख सकते हैं कि रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू दिस स्टेटमेंट, उसके आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे बट अच्छा, रॉन्ग टोटलिंग अकाउंट बनाओगे? अकाउंट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट सिर्फ। अगर आपने ये लिखा कि रॉन्ग टोटलिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो उसका मतलब तो अकाउंट ओपन कर लिया ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, बस यही होना है इसका, यही होना है इसका। ये हमारी एक स्टेटमेंट ही है कि सेल्स अकाउंट के अंदर सेल्स को बढ़ा दो, और सेल्स बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स के अंदर हम क्या लिख देंगे? पर्टिकुलर के अंदर कुछ लिखने को है ही नहीं, गलती है हमारी, तो हमने पर्टिकुलर्स में क्या लिख दिया? वहां सिर्फ हमने ये लेजर की पोस्टिंग की है। पता है क्यों? ये बताने के लिए अपने ऑडिटर को कि ये सेल्स का पैसा मैंने नहीं खाया भाई, ये रॉन्ग टोटलिंग थी, इस वजह से अब मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना चाहता है, जिसने आकर के बाद में ऑडिट करनी है, उसके लिए रेक्टिफाई कर रहा है अकाउंटेंट। ठीक है? मतलब जैसे ने बोला था कि सर सिंगल इफेक्ट या डबल इफेक्ट है, जी तो अब सिंगल इफेक्ट डबल इफेक्ट का मतलब सिंगल एंट्री या डबल एंट्री नहीं है, सिंगल अकाउंट या डबल अकाउंट है। जी जनाब। ठीक है सर, जहाँ सिंगल अकाउंट है वहां पे हम अकाउंट बनाएंगे, जहाँ डबल है तो वहां पे जनरल एंट्री। अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना तो ठीक है हाँ, सर। सस्पेंस अकाउंट बनाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा Yes, sir. अब आ जाओ जी अगले पे। गुड्स वर्थ ₹1800 रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब जी ये डबल इफेक्ट है, कहीं हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। नहीं रिकॉर्ड किया तो कर लो। रिकॉर्ड क्या करते हैं आप इसको बताओ? सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं? डेबिट हो जाएगी। डेबिट हो जाएगी तो सर। हमारी एंट्री सेल्स क्या हो रिटर्न जाएगी? टू अब देखो कस्टमर।
इस मूवमेंट पे आकर के मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी को जनरल एंट्री बनाने में भी दिक्कत हो, सिर फोड़ दूंगा मैं उस बच्चे का। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट 1800 रुपए, सिंपल। मेरे साथ साथ जवाब देना, मैं नहीं बताऊंगा इनकी जनरल एंट्रीज। सर ये प्रिंसिपल एरर होगी ना? हाँ ये प्रिंसिपल एरर है। ओए प्रिंसिपल एरर नहीं, एरर ऑफ ओमिशन है। हाँ सॉरी, हाँ ओमिशन है, गायब था, गायब। हाँ यस सर। हाँ सर अब इस वाली एंट्री में सस्पेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सेकंड नहीं, वाला सस्पेंस था ही नहीं। अरे दोनों एस्पेक्ट पता लग रहे हैं गुड़िया आपको, दोनों हाँ सर एस्पेक्ट मैं पता वही लग कह रहे रही, हैं। सस्पेंस ये का तो गौरव, कुछ सुनो ना, मेरी सुनो ना, गौरव पता लग रहा है ना बंदा कौन है, गौरव। और क्या किया उसने, सेल्स रिटर्न। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्टी पता लग रही है, तो सस्पेंस क्या है, कुछ नहीं है, बस उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ओके। अच्छा, अब जैसे तुम्हारे को आदत पड़ी हुई होती है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? करेक्ट एंट्री, सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमारी यही जो रेक्टिफाइड एंट्री है, क्या थी? सेल्स रिटर्न टू गौरव, सेल्स रिटर्न टू गौरव, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री क्या की? कोई एंट्री ही नहीं की, तो रॉन्ग क्या करेंगे? तो रेक्टिफाई क्या करेंगे सर? वही कर देंगे जो यहाँ पे करेक्ट है, वही, ठीक है ना? अच्छा यस जी, सर। चलो, वो दृष्टांत कहाँ गया? वो तो तभी चला गया शुरू में ही। हाँ वो सिर्फ क्लास स्टार्ट कराने आता है, यस सर। वो उससे सिर्फ, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना आता है। वो सिर्फ ये कहता है सर ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो, वो करा दो, और उसके बाद गायब। बैठा नहीं जाता उससे इतनी देर, पता नहीं एग्जाम में कैसे बैठेगा, दुष्ट प्राणी। देखो अच्छी बात है, जब बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा ना तो पता लगेगा उसको कि मैं उसको वो याद कुछ कर रहा देखता था। ही नहीं, वो देखेगा देखता ही नहीं, सब आता है उसको, सब कुछ आता है। वो जिसकी मैंने कहानी सुनाई थी ना, मैं कह रहा था अभय था, बहुत जल्दी में रहता था, ये दूसरा अभय है। देखो जी क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज 2250 के हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर सेन्स ब्रदर, ठीक है जी। तो गुड्स हमने परचेज की, एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? बोलो बोलो, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और हमने क्या कर दिया जी, हमने क्या कर दिया जी, डेबिट साइड पे किसको डाल दिया? परचेज की जगह सेल को डाल दिया। गलती कर दी ना, तो अब रेक्टिफाई कर दो इसको। रेक्टिफाई करेंगे सर, तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, एक साइड की ही गलती है ये, तो हम क्या कर देंगे जी, सेन ब्रदर को हमने क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था, तो वापस से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। सर यहाँ पे बाय परचेजेस अकाउंट रॉन्ग पोस्टिंग नहीं लिख सकते? एक बारी दोबारा से पढ़ो, गुड्स परचेज्ड 2250 हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर सेल्स ब्रदर। श्रेया जी आप है ना मेरे साथ में? श्रेया जी, यस सर। श्रेया जी इसके अंदर देखो, आपको क्या कोई तकलीफ होती है? इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है क्या? ये वही एंट्री है जिसके अंदर आपको पता नहीं लगता वन साइड एरर हुआ है या टू साइड हुआ है? नहीं सर, इसमें तो लिखा है ना कि सिर्फ सेन ब्रदर्स का जो अकाउंट है बस वही इफेक्ट हुआ है, तो इसमें जैस्मीन तो नहीं जी है। देखो, श्रेया जी को भी ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे लिखा है कि हमने गलती क्या की है, हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर सेन ब्रदर, यानी कि हम क्या कहते हैं, हमने परचेज अकाउंट डेबिट तो कर ही दिया था, परचेज अकाउंट के अंदर भी हमने जनरल एंट्री तो शायद सही बनाई होगी, लेकिन लेजर में जाते समय हमने क्या कर दिया, सेन को भी डेबिट कर दिया, यानी कि परचेज डेबिट सेन डेबिट, ऐसी एंट्री कर दी हमने लेजर के अंदर। तो अब हम उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? हम उसकी रेक्टिफिकेशन अकाउंट के अंदर ही कर सकते हैं। तो अकाउंट के अंदर हमने क्या कर दिया, जिस सेन को डेबिट कर दिया था एक्स्ट्रा में, बेकार में, उसको हम क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे, उसको हम डबल अमाउंट से होगा, क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, डबल अमाउंट से, क्योंकि जब सोचो ना, सोचो हमारे को जाना कहाँ था, नॉर्थ पोल, घुस गए कहाँ, साउथ पोल, तो डबल का इफेक्ट तो आ ही जाएगा। जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया था हमने, ठीक सर। ओके सर। अच्छा जी, अब आ जाओ, फर्नीचर हमने परचेज किया फ्रॉम मैरी एसोसिएट से,
₹15,000 रुपए के लिए, और उसको एंटर कर दिया किसमें, परचेज डे बुक में। बोलो भाई ये गलत कौन है। सा ओमिशन है, कौन सा ओमिशन है कह रहा हूँ, कौन सा एरर है? पोस्टिंग एरर। देखो ना, हमने क्या कर दिया, इसको फर्नीचर अकाउंट के अंदर डालना चाहिए था, परचेज अकाउंट के अंदर डाल परचेज दिया। में दिखा दिया। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल है। परचेज जी। अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट ठीक है, टू कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे अब इसके ट्रीटमेंट में। सर देखो यहां देखते हैं, हमने क्या कर दिया, हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अरे फर्नीचर लिख दिया 2 बार, 1 सेकेंड। हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैरी। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू मैरी। अब मैरी क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट ठीक है। है, तो इसका तो कुछ नहीं करेंगे। झगड़ा किस में होगा, फर्नीचर और परचेज में होगा। रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर क्या होगा, भाई जो सही है वो अपनी सही जगह पे रहता है, तो परचेज सही जगह पे है, ओ सॉरी परचेज गलत जगह पे। सुनो, तो जो सही जगह पे होता है वो अपनी सही जगह पे ही रहता है, तो हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो हम फर्नीचर को डेबिट पे लिखेंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब परचेज में से निकाला और फर्नीचर में डाला। जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो उसके अंदर यही तो होता है कि सर हमने ना रॉन्गली डाल दिया, परचेजेस के अंदर टेबल परचेज करी थी और परचेजेस के अंदर डाल दी, तो हम क्या करते थे, परचेजेस कम करो, परचेजेस कम होंगी तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। उसका अपना नेचर क्या है, डेबिट का। परचेजेस कम होंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी, और फिर फर्नीचर को एग्जिस्टेंस में लाओ, फर्नीचर एग्जिस्टेंस में आया यानी कि एसेट एग्जिस्टेंस में आया तो डेबिट हो गया, सिंपल है। अच्छा जी आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बाबू जी। सर ये एरर ऑफ कमीशन ही होना चाहिए, ये इसमें रॉन्ग अकाउंट में करा है। क्या कह रहे हैं सर? सर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल तो नहीं, एरर ऑफ कमीशन होना चाहिए ना, गलत अकाउंट में करा सर हमने। गलत अकाउंट में किया है, हाँ सर वो उसका नेचर जो था, हाँ हमने उसके नेचर के साथ में छेड़छाड़ की। अच्छा एक बात बताओ, सुनो चलो आप लोग है ना ये सब चीजें मत सोचो, मैं इस चीज के बारे में पूछूंगा ही नहीं अब आपसे कि ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल है, क्या फर्क पड़ता है क्या इस चीज से कि कौन सा एरर है? बताओ। नहीं सर, एरर है, पता लग गया। अब हम कर क्या रहे हैं, हम तो सर उसकी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। कोई हमसे ये नहीं पूछ रहा, नरेशन के अंदर नहीं पूछ रहा, ना उसने हमसे साइड में अलग से पूछना है कि रीजन बताओ कौन सा है ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, हमें सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है, वो तो हमारी थ्योरी थी जो हमने पहले पढ़ ली। ठीक है, तो इस चीज के बारे में मत सोचना, अब बिल्कुल मत सोचना, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, अच्छा देखो जी, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट ₹1200 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन बुक्स। एंट्री नहीं किया। अब देखो फिर भी मैं ना पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं क्या करूं, लेकिन तुम मत सोचना उसके बारे में। अब मैं तुम्हें अगर ये कह दूं बताओ सर ये कौन सा एरर है, तो आप कहोगे सर एरर ऑफ ओमिशन है, हमने इसको एंट्री नहीं किया बुक्स के अंदर। ठीक है जी, ओमिट हो गया ये, तो सर इसके बारे में नहीं सोचना, हमारे को बिल्कुल नहीं सोचना, और मैं बोलना भी नहीं चाहता कि भाई क्या नाम है इसके बारे में सोचो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया सर, डिस्काउंट रिसीव किया था हमने और उसको हमने एंटर नहीं किया, और हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना नहीं है। सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना ना, अगर सस्पेंस अकाउंट खोलना होता तो दूसरा इफेक्ट हम किस पे डाल देते, सस्पेंस अकाउंट पे डाल देते। डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा एक खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड का नेचर क्या होता है, खर्चा है या लॉस है, कुछ भी कह लो सर, डेबिट होता है। जब हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ एंट्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको अब रिकॉर्ड कर दिया, कितने से, 180 रुपए से। 180 रुपए से, 180 था क्या, 1800 था, 1200 था। डिस्काउंट रिसीव था और फिर मैं डिस्काउंट अलाउड पे पहुंच गया। अरे एक सेकेंड, यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट का नाम दिया हुआ है,
मैंने पढ़ा कौन सा और आंसर क्या बोल दिया, एक सेकंड ठहरना बच्चों। ये फर्नीचर वाला हो गया था, और फिर मैं कहता हूं ये डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन बुक, यानी कि पूरा का पूरा ही गायब था, अधूरा गायब नहीं था, पूरा का पूरा ही गायब था हमारे पास में से। तो अब हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, अपने आप में हमारी एक इनकम होता है, ये वाला अभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, हमारी इनकम होता है, पूरा का पूरा ही ओमिट था, पूरा का पूरा ओमिट था, तो उसको हम एग्जिस्टेंस में ले आएंगे, एग्जिस्टेंस में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि हमने बुक्स में ही उसको रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि पूरा का पूरा ही हमने दोनों ही सिचुएशन को पूरा कर रिकॉर्ड नहीं किया। अब यहां देखो अगली बारी में क्या लिखा हुआ है, अगले वाले में क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन एंड कंपनी हैज बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अकाउंट ऑफ राधे मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, यानी कि इस लाइन से हमारे को पता लगता है राधे मोहन को तो हमने क्या नाम है सही जगह पे लिख दिया था, लेकिन जो डिस्काउंट अलाउ किया था ना उसको हमने सही जगह पे नहीं लिखा था। कितने रुपए से, 180 रुपए से, तो नहीं लिखा था, तो अब लिख दो, ओमिट था। तो ये दोनों ही एरर ऑफ ओमिशन है, लेकिन एक में क्या है, पूरा का पूरा टू साइडेड ओमिशन है, और सेकंड वाले में क्या है सर, वन साइडेड ओमिशन, ठीक है। ये पूरा हो गया मेरे ख्याल में सस्पेंस अकाउंट वाला, सस्पेंस अकाउंट के बिना वाला। अब इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, अकेली एंट्रीज थी जो उनको सस्पेंस में डाल देंगे, यानी कि अब देखो ये वाली एंट्री क्या बन जाएगी, जल्दी से जवाब दो मेरे को, ये फर्स्ट वाली एंट्री क्या बन जाएगी, जल्दी बताओ। अगर हमें सस्पेंस अकाउंट का काम करना है, डेबिट टू सेल्स, एक्सपेंस टू सेल्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कर दो, सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही, ठीक है जी। आगे अगला वाला क्या हो जाएगा, सेम, इसमें ये तो सेम होगा, हाँ सस्पेंस अकाउंट ये नहीं, तो क्या 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 महेश क्या बोल रहा था, बोल क्या, ये तो क्या, ये सेकंड वाली के साथ क्या होगा अगर सस्पेंस अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, तो सर इसके अंदर डुअल इफेक्ट है, सर इसके अंदर क्या होगा सर, क्यों मजे ले रहे हो आप मेरे से, हैं इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट बनना ही नहीं है, दोनों की एंट्री है, ठीक है जी। तीसरे वाले की क्या एंट्री होगी, तीसरे वाले की क्या एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेन ब्रदर अकाउंट, ठीक है ना, यस सर। अच्छा चौथे वाले की क्या एंट्री होगी सर, वही एंट्री होगी, सेम एंट्री, उसके अंदर तो सस्पेंस कहीं है ही नहीं। पांचवे वाले की क्या एंट्री होगी सर, वही एंट्री होगी जो लिखी हुई है सामने, सस्पेंस के तो वहां जाता है जहां पे एक साइड नहीं होती, हाँ लास्ट वाले में सिक्स्थ वाले में कुछ होगा, सिक्स्थ वाले में क्या होगा बोलो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो ये तो आसान था सर, ये तो बढ़िया है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना तो ज्यादा बढ़िया है, उसमें हमें सोचना पड़ता है। अच्छा जी, ये नीचे इसके आंसर दिए, अब ये दिया हुआ जी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बारी क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, ठीक, देखो जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा लिखा है जी, प्रोपराइटर है ये, याद रखना। अच्छा आगे लिखा है द ट्रायल बैलेंस आउट बाय ₹493 एक्सेस क्रेडिट, द डिफरेंस thus has been posted to suspense account। ओके चलो अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, an amount of ₹100 was received from Ramesh on 31st December 2015 but has been omitted to enter in cash book।
हमने किसी से पैसे तो ले लिए थे, लेकिन उसको कैश बुक में एंटर करना भूल गए थे, उसको कैश बुक के अंदर एंटर करना भूल गए थे। तो अब कर देंगे। ये क्वेश्चन इससे पहले भी कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। हाँ जी, देखना जरा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? एक अकाउंट, एक अमाउंट था 100 रुपए, उसको हमने रिसीव किया था मिस्टर रमेश से, और उसको ओमिट कर दिया था हमने, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया था। ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है? बताओ, बोलो सर। ये टू साइडेड है। टू साइडेड सर, क्योंकि सर बिल्कुल लेना है सर। करना। वन तो साइड ओमिट है, ओमिट है तो उसकी एंट्री लिख देंगे। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बोलो जल्दी से। बैंक बढ़ा दो। So cash to Ramesh. हाँ कैश सर, अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक। कितने रुपए से? 100 रुपए से। ठीक है जी। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं? सेल्स रिटर्न को, परचेज रिटर्न को? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को। वो था शॉर्ट, 100 रुपए से शॉर्ट था। अब ये बताओ कि ये वन साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर है? वन साइडेड है। एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? सर रिटर्न Return इनवर्ड। inward to suspense account. हाँ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 100 रुपए से। अरे मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे? तो नीचे तो आंसर दिया ही हुआ है। ठीक है, आगे नहीं लिखूंगा, गंदा गंदा हो जाता है बस। अच्छा देखो क्या लिखा है नेक्स्ट में। क्या लिखा है? द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 रुपए, उसको हमने परचेज डे बुक के अंदर लिख दिया। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज डे बुक के अंदर हमने लिख दिया, तो अब हम उसको रिवर्स कर देंगे, वही वाली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले शायद एंट्री की भी थी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 300 रुपए से। परचेज को कम कर देना है, फर्नीचर को एग्जिस्टेंस में ले आना है, बढ़ा देना है। ठीक है जी, ओके भाई। देखो अगर आप ऐसे भी सोचते हो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अभी तो लिखी थी शायद मैंने इसकी, अभी लिखी तो थी थोड़ी देर पहले। ठीक है सर। हाँ, तो फिर इसको दोबारा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट है ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केस। हाँ जी, मेकिंग शो केस क्या है? फर्नीचर है ये हमारा, शो केस बना रहे हैं। शो केस अब तुम्हारे जमाने में तो दिखते नहीं है, जब हम छोटे बच्चे थे तो शो केस का मतलब क्या होता था? दीवार के अंदर कोई, हम घरों में भी बनाते थे पता है शो केस, वहां पे शो पीस रखते थे। तो ऐसे ही दुकानों के अंदर भी शोकेस होते हैं, वो एसेट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हमने कहा कि ना सर, उसको हमने कहाँ चार्ज कर दिया? उसको हमने वेजेस अकाउंट के अंदर चार्ज कर दिया। यानी कि बनाया था हमने एक एसेट और उसको हमने रिपेयर नेचर का मान लिया, रिपेयर नेचर का मान लिया। यानी कि हमने क्या गलती कर दी? हमने गलती कर दी कि सर एसेट बनाया और उसको मेंटेनेंस नेचर का मान लिया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? जो एसेट बना है उसको एग्जिस्टेंस में लाओ, एग्जिस्टेंस में आएगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, और वेजेस को कम कर दो। तो एसेट को बढ़ा दिया और वेजेस को कम कर दिया। यस सर। अच्छा हाँ जी बोलो। यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि जो इसने बनवाया है वो एज अ परचेज बनवाया है या फिर रूटीन के लिए बनवाया है, लाइक नॉर्मल फर्नीचर जैसे यहाँ पे मान लिया, बट हमें ये बिजनेस भी तो हो सकता था। अभी तो मैं शोकेस का मतलब बता रहा था गुड़िया। तो सर अगर उनका बिजनेस इस चीज का, तो किस चीज का? सर गिफ्ट्स या इन नेचर्स का, सबका। पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। अनलेस एंड अंटिल नॉट गिवन, मैं ये स्टेटमेंट हाथ जोड़ करके देना चाहता हूं। अनलेस एंड अंटिल नॉट गिवन इन क्वेश्चन, वी विल एज्यूम दैट कि जो पर्सन है ना उसका वो बिजनेस नहीं है। बात समझ में आई? आप उसका बिजनेस, अच्छा एक बात बताना, अगर ये बंदा शेयर
सेल परचेज कर रहा होता शेयर्स को, तो आप इसको क्या मानते? अच्छा इसका शेयर का ही सेल परचेज का बिजनेस होगा। अरे नहीं भैया, कहीं लिखा है क्या? ऐसा नहीं है। तो हम उसको गुड्स नहीं मानते। शोकेस का, अरे सोच करके देखो ना अपने मन से, शोकेस का मतलब क्या होता है? एक एसेट होता है, एक परमानेंट फिक्सचर है, फिक्सचर है, वो फिक्स हो जाएगा बिल्डिंग के अंदर ही, तो वो एसेट है। उसका सेल परचेज तो वैसे ही नहीं हो सकता। अगर मान लो उसका काम ही ये होता शोकेस बनाने का, तो वो कारपेंटर होता लालू। अच्छा देख, अब हम क्या कहते हैं, हाँ हमने वो एंट्री बना दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास में ए परचेज ऑफ 67 रुपीज पोस्टेड टू ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। ठीक है जी, ट्रेड पेबल को हमने 67 से इफेक्ट करना था, 60 रुपए से कर दिया। अब क्या करेंगे? अब सर 7 रुपए से और एंट्री कर देंगे। तो ट्रेड पेबल कौन होते हैं सर? यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख के आप ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रेड पेबल को बढ़ाना है हमने, 67 से एंट्री होनी थी, 60 से कर दी। तो अब सोच करके देखो, अंडर कास्ट है ना, अंडर कास्ट है तो इसको ठीक लेवल पे लाओ, ठीक लेवल पे लाएंगे तो ट्रेड पेबल क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो क्रेडिट हो गया ट्रेड पेबल्स। अच्छा जी, अब सर डेबिट किसको करें? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स को ही गलत किया हुआ है, तो सर फिर सस्पेंस अकाउंट किस काम आएगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ए चेक फॉर ₹200 रिसीव फ्रॉम अरविंद हैड बीन डिसऑनर्ड and was posted to debit side of allowance account। मतलब समझे? मतलब ये हुआ किसी ने हमारे को पैसे नहीं दिए और हम क्या बन गए? हम एक भगवान की तरह बिहेव करने लगे। कोई बात नहीं, तूने पैसे नहीं दिए ना, तो समझ ले मैंने तेरे को डिस्काउंट दे दिया। क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा करना सही है? बोलो। नहीं, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। अगर हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है या हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो हम उसको वापस से डेटर बना देते हैं। यही रूल है ना? यस सर। दोबारा जाते हैं पैसे मांगने के लिए उससे, तो हम क्या कर देंगे? वापस से अरविंद को डेबिट कर देंगे, वापस से डेटर बना देंगे, यानी कि वापस से अरविंद को डेटर बना देंगे। और डिस्काउंट अलाउड जो हमने उसको दे दिया था उसको हम रिवर्स कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ नहीं कर रहे हैं हम उसको, हम तो उससे दोबारा पैसे मांगेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अरविंद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है जी। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी बोलिए। सर ये जो वर्ड्स यूज होते हैं पोस्टेड, पास्ट, रिकॉर्डेड, एंटर्ड, इनसे भी कोई डिफरेंस क्रिएट होता है क्या? क्या क्या क्या? सर ये क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, पोस्टेड या फिर रिकॉर्डेड या एंटर्ड, इनका भी कोई मतलब होता है क्या अलग अलग? हाँ होता है। मतलब पोस्टेड, पास्ट, मतलब हमारे को ये पता लगता है कि हम अगर कैरी फॉरवर्ड, जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि लेबर को हम देते हैं तो उसको वेजेस बोल देते हैं, क्लर्क को बोलते हैं तो उसके रेलेवेंस में हम सैलरी बोल देते हैं, मैनेजर को देते हैं तो रेमुनरेशन, और क्या नाम है, जजेस को बोलते हैं तो क्या नाम है, ऑनरेरियम बोल देते हैं, डायरेक्टर्स को ऑनरेरियम बोल देते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम कोई चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं पास्ट थ्रू, ठीक है जी, या फिर हम पोस्ट कर रहे होते हैं, रिकॉर्डेड या पोस्टेड वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली पोस्टिंग वर्ड जो होती है ना वो लेजर के लिए यूज होती है, रिकॉर्ड जो होता है वो हम जर्नल एंट्री के लिए वर्ड यूज करते हैं, पास थ्रू यानी कि एक से दूसरे अकाउंट में जाने की बात करते हैं हम। तो ऐसा फर्क पड़ता है इससे, मतलब कि करते समय उसका एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है हमने, नाम के मतलब सेम ही होते हैं, वो सब में एरर ही रहा है, लेकिन हमने सिर्फ अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाम। जैसे मैं आपको गुड्स बेचता हूं तो मैं कहता हूं सेल ऑफ गुड्स, अगर मैं सर्विसेज देता हूं तो मैं आपको सेल ऑफ सर्विसेज नहीं कहता, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कहता हूं, है ना? इसी तरीके से है बस। ओके सर, थैंक यू। अच्छा आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ₹1000
1000 रुपए पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ मिस्टर मेहरा। मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में मेहरा को ना एम्फेसिस दिया था कि ये प्रोपराइटर है, क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर ये पॉइंट है। ठीक है, हमने क्या किया, 1000 रुपए की परचेज की मोटरसाइकिल। हमें भी दिला दे भाई, ऐसी कौन सी खटारा ले लिया तुम। अच्छा, खिलौने वाली ली होगी, चलो। तो 1000 रुपए पे किए किसको परचेज करने के लिए, मोटरसाइकिल को परचेज करने के लिए, और उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। यानी कि फिक्स्ड एसेट परचेज किया और उसको क्या नाम है वो नेचर का मान लिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लिया, यानी कि रेवेन्यू नेचर का मान लिया। अच्छा, अब एक सेकंड ठहरना, देखो एक बारी फिर पढ़ते हैं इसको, एक बारी फिर पढ़ते हैं। देखो, ₹1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल। यहां तक के लिए ना हमारे को कुछ पता नहीं लगता कि बिजनेस पर्पस के लिए है या पर्सनल पर्पस के लिए है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है ना अपने खुद के लिए, तो हमें पता लग जाता है हाँ सर ये तो ड्राइंग्स हुई है, ये तो ड्राइंग्स हुई थी। और इसको मान क्या लिया, बिजनेस एक्सपेंडिचर। गलत किया ना इसने। अब क्या करेंगे, ड्राइंग्स तो एग्जिस्टेंस में लाएंगे, बढ़ाएंगे ठीक करने के लिए, और बिजनेस एक्सपेंसेस को कम करेंगे। बिजनेस एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो डेबिट हो जाएंगी। एंट्री क्या बन जाएगी जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, यस सर। ये देखो नीचे। यस सर। इसीलिए मैंने कहा था मेहरा के ऊपर ध्यान देना। अच्छा सर, अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए होता फिर क्या एंट्री होती? अगर बिजनेस पर्पस के लिए होता तो हम क्या करते, मोटरसाइकिल एग्जिस्टेंस में लेके आते, ड्राइंग्स की जगह मोटरसाइकिल लिखते, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि वो फिर फिक्स्ड एसेट हो जाता ना बेटा। ओके सर। अच्छा, अगला देखो, अब अगला देखो। गुड्स अमाउंटेड टू ₹100 हैज बीन रिटर्न्ड बाय कस्टमर एंड वर टेकन इनटू इन्वेंटरी। ठीक है सर, किसी ने हमारे को वापस किया तो हम उसको क्या नाम है अपनी इन्वेंटरी में डाल रहे हैं, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ वाज मेड इन बुक। सामने वाले ने हमारे को सामान वापस कर दिया और हमने क्या किया, इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की। बोलो अब क्या कर दूं इसका, बोलो बोलो। रिकॉर्डिंग नहीं की, टू परचेज रिटर्न। सिंपल सी बात है सर, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, यानी कि हमने ये पूरा का पूरा ओमिशन है, पूरा का पूरा गायब था, तो आज एग्जिस्टेंस में ले आओ। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बोलो किसको, डेटर्स अकाउंट। उस डेटर का नाम दिया होता अगर कस्टमर का, तो उसका नाम लिख देते हैं हम। डेटर कम हो गए और सेल्स रिटर्न बढ़ गया, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट है जी, ए सेल ऑफ ₹200 टू गोपी एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। ठीक है जी, हमने सेल किया गोपी को और गोपी के अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया। एंट्री वाज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में सही लिखा हुआ है, लेकिन गोपी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब जिसको गोपी को हमने क्रेडिट किया है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, गोपी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से, ₹200 से। सर अगर यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, एंट्री वाज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक, तो हम क्या करते? एंट्री वाज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक, अगर ये लिखी नहीं होती तो फिर ये क्या हो जाता, एरर ऑफ ओमिशन हो जाता। तब तो हम सस्पेंस की जगह पे सेल्स लिख देते। ₹400 नहीं होगा फिर ये सर, ₹400 से होगा ना फिर तो ये, क्योंकि सर उसको देने भी थे और उसको क्रेडिट भी कर दिया। वो तो मेरा डेटर था ना, सेल करिए तो नहीं ठहरो ना एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, एक बार फिर बोलना, शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। आपने यही पूछा ना कि अगर ये एंट्री मेड फॉर करेक्टली मेड इन सेल्स बुक ये ना लिखा होता तो हम क्या करते, यही पूछा ना आपने? यस सर, यस। अच्छा, उसकी आगे की लाइन पढ़ो। ए सेल ऑफ ₹200 टू गोपी एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट।
wrongly credited to their account, उसके अकाउंट के अंदर गलती से, अच्छा यहाँ पे ठीक है मैं समझ गया, यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्या कि 200 रुपए हमने गोपी को सेल किया था तो रॉन्गली हमने उसको क्रेडिट कर दिया, यानी कि गलती कहाँ हुई है, गलती गोपी के अकाउंट में हुई है। अगर ये ना भी लिखा हुआ होता कि हमने सेल्स को हर जगह पे सही जगह पे रिकॉर्ड किया हुआ है तो हम क्या मानते कि सेल्स को हमने सही जगह पे ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि जहां गलती हुई है ना वो गोपी का अकाउंट है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे लिखा ना ए सेल ऑफ ₹200, ए सेल, और फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि गोपी के अकाउंट में गलत ट्रांसफर कर दिया हमने, तो इसका मतलब सेल तो हमने सही जगह पे लिख दिया लेकिन गोपी के अकाउंट में गलत जगह पे ट्रांसफर कर दिया, तब भी ये सेम ही रहता आंसर। सर इसमें 400 क्यों नहीं हो रहा अमाउंट? हाँ ये सर यही मेरा क्वेश्चन है। क्या जी क्या सर इसमें जो क्या है ये क्रेडिटर है जो ये गोपी है, हुआ 400 होना चाहिए क्योंकि हमने डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। सुनो 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 सुनो, क्या मैंने यहाँ पे जब जनरल एंट्री लिखी थी तो 200 रुपए लिखा था? यस मैंने और लिखा क्या? था या Yes. जनरल एंट्री लिखी थी? 200 लिखा था। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, 400 लिखेंगे, ओके सर 400 लिखेंगे, गलती से शायद एंट्री के ऊपर ध्यान देते हुए मैंने 200 लिख दिया होगा, 400 ही लिखेंगे। तो उससे लेने थे और दे दिए उसको तो उल्टे फिर तो। जनाब एक बार ऊंचा बोलिए थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ सर उससे मतलब लेने थे हमको उसको और उल्टा दे रहे हैं तो हाँ हुआ ना। वही वाला हिसाब, नॉर्थ पोल जानता साउथ पोल में घुस गए। ठीक सर, ठीक है जी, अच्छा लगा सर आज की क्लास में जाने बढ़िया में। सर, अच्छा लगा तो मैं तो कहता हूँ हर क्लास में ही अच्छा लगना चाहिए। चलो फिर आज ठीक है, ज्यादा अब मेरी लगा। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट सर, कब क्लास में होगी फिर क्लास? से मिलेंगे। कब होगी? कल? ठीक है, बता कल दूंगा होगी मैं ना? जब भी, बता दूंगा मैं, बता सर दूंगा। डाउट क्लास भी रख लो। ठीक है।